दही फुल्कियाँ हो या दही बड़े, हर घर में बनाए जाते हैं और हर कोई इसे अपने तरीके से बनाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दही फुल्कियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों के मौसम में ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इसके ऊपर डालने के लिए कुछ चटनियाँ भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से बनानी है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप फुल्कियाँ ली थी, इनको भिगो लिया था। आप गोल वाली भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हों। इन्हें मैंने पानी में भिगो दिया था। जब ये अच्छे से फूल गई तो निचोड़ कर इनका पानी मैंने निकाल दिया था। आपको अगर जल्दी बनाना हो तो आप इन्हें नीम गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। ये 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से फूल जाएंगी। फिर यहाँ पर मेरे पास उबले हुए चने हैं। 1 कप चने मैंने लिए थे, उन्हें अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी धो लिया था। फिर उसमें आधा टीस्पून सोडा और आधा टीस्पून नमक डालकर भिगो के रख दिया था रात भर के लिए। फिर उसी पानी के साथ इन्हें बॉईल कर लिया था। फिर यहाँ पर मेरे पास प्याज है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, उसे काट लेंगे और फिर ठंडे पानी में भिगो के रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है, कुछ पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। इन्हें इस तरह से हाथों से तोड़ के डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पुदीना और धनिया हाजमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए खानों में इसका ज़रूर इस्तेमाल किया करें। 2 अदद आलू लिए थे, उन्हें बॉयल कर लिया था, छिलका उतार लिया था और इस तरह से पीसेस में काट लिया है। इन्हें भी एक तरफ रख देंगे। फिर यहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया है, इसके अंदर 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे, 1 टीस्पून ही नमक डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब एक बड़े साइज़ की डिश लेंगे जिसमें हमने दही फुल्कियों को सर्व करना है। अब तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे। सबसे पहले मैंने बॉईल किए हुए चने डाले हैं, इसके बाद फुल्कियाँ डाल दी हैं, बॉईल किए हुए आलू डाले हैं। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही फुल्कियाँ ऐसी चीज़ है कि हर घर में पसंद की जाती है। बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और गर्मी के इस मौसम में तो वैसे ही सादा खाना ही अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर प्याज, धनिया और पुदीना डाल देंगे, फैला के डालेंगे। फिर यहाँ मैंने 1 टमाटर लिया है, बड़े साइज़ का टमाटर था ये, इसे भी चॉप कर लिया था, इसे भी इसके ऊपर डाल देंगे। फिर मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अगर तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चें ना डालें, या फिर आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो दही हमने फेंट के रखा था वो दही भी इसके अंदर डाल देंगे, फैला के डालेंगे ताकि हर तरफ दही अच्छे तरीके से पहुँच जाए। अब मैं इसके ऊपर ये हरी चटनी डालूँगी। इसे बनाने के लिए मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ज़ीरा, नमक और लहसुन लिया है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया था। फिर यहाँ पर मैं इमली आलू बुखारे की चटनी डाल रही हूँ। ये ख़ास रेसिपी से बनाई जाती है। आप चाहें तो इसके ऊपर इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। जो दही बड़े हम मार्केट से लेते हैं उसके ऊपर इमली का गूदा डाला जाता है, थोड़ी सी चीनी और थोड़े से मसाले डाल के। मेरे घर में ये चटनी बहुत पसंद की जाती है, इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। यहाँ पर मैंने पापड़ी ली है, ये घर की बनी हुई पापड़ी है। आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं और घर में बनाना चाहें तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है। पापड़ी के साथ ये दही फुल्कियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। आप इसको हमेशा पापड़ी के साथ ही सर्व किया करें। उम्मीद है आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।